Om Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri Ram, 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 Jai Ram, Jai Jai Ram. Hare Krishna Madhava Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Hare Krishna Madhava Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana Vasudeva. He Nath Narayana Vasudeva. Hare Krishna Madhava Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva. Hare Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, 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 Shri Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. आज आपके सामने फिर ये जगन्नाथ जी की ये चित्र रखा हुआ है। रथ पर सवार हैं जग के जगन्नाथ, रथ पर जग के जगन्नाथ सवार हैं। उड़ीसा के सुरेंद्र कुमार मिश्र जी ने इस पर अपना एक लेख लिखा है। बाकी आप जिनका चित्र देख रहे हैं कि पेपर के अंदर ही जो दैनिक जागरण का झंकार है उसमें बाकायदा इसका एक चित्र निकला हुआ। बहुत सी बातें इसमें लिखी हुई, कुछ लोगों ने क्या 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 लिखा है वो सब ज़्यादा हम पढ़कर नहीं सुनाएंगे, ना हम बताने की कोई आवश्यकता है। बस केवल यह है कि जगन्नाथ जी के संबंध में मैं दो शब्द आज फिर कहना चाहता हूँ। इसको बड़े गौर से सुनने की कृपा करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण। हरे गोविंद, हरे कृष्ण, हरे माधव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पहले तो मैं ये बता दूं, ये आज हमने इसको क्यों लिया, इस विषय को क्यों लिया, जबकि मेरे पास ऑलरेडी इस पर मैं चर्चा कर चुका था जिस दिन यात्रा निकली थी। इस यात्रा वाले दिन हमने इसके बारे में, इनके बारे में पूरी तरह से हमने बता दिया। आज वास्तव में ये आप लोग बहुत कम लोगों को जानकारी होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। तो मैं आज इस कार्यक्रम को क्यों आपको सामने रख रहा हूँ, उसकी खास वजह यह है कि जगन्नाथ जी की पूजा क्यों की जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में रामनवमी के तुरंत बाद जो पहला सोमवार पड़ता है, तब से इनकी पूजा होती है, गगरी की जाती है। और वो चैत्र से लेकर के आषाढ़ तक, आषाढ़ ये जो चल रहा है अब ख़त्म हो जाएगा 29 तारीख को। तो इस 4 महीने के अंदर जितने भी शुक्ल पक्ष पड़ेंगे, सोमवार पड़ेगा, सोमवार को उनकी पूजा होती है। अतः इस बीच में हमने कई साल तो उनकी रथ यात्रा के दिन ही पूजा कर दिया। बाद में मुझे ये लगा कि भाई रथ यात्रा तो सोमवार को निकलती नहीं, वो तो 6 दिन में किसी दिन निकल सकती है, और किताब में लिखा हुआ है कि सोमवार को ही होनी चाहिए।
तो मैंने फिर रथ यात्रा का जो कार्यक्रम था उसको तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन पूजा का कार्यक्रम जो था वो आज लास्ट में हुआ है। अब इसके बाद जो लास्ट पड़ेगा वो मेरे ख्याल 27 तारीख को पड़ेगा, इसके बाद नहीं। इसके बाद ये फिर अगले वर्ष की ही बात होगी। नहीं, बाद में ये भी सावन का झूला आया, ये सब वो पूजा पाठ के और खेल कूद के हैं, लेकिन पूजा जो होता सिर्फ यही 4 महीने में होती है और बाकी नहीं होता। तो मैंने कहा कि भाई आज हमारे घर में पूजा हुई है। हमारी धर्मपत्नी चूँकि बहुत ही बीमार है, तो हमने उनसे कहा कि भाई इनके हाथ से वो गगरी छुआ दी और दिया। तो ये गगरी के बारे में बता दूँ कि हम जब 13 साल के थे, सन 64 की बात बता रहा हूँ, हमारी माँ मुझे लेकर के अपनी मेरी बहन के घर जाती थी। वो मुझे घर से 4 किलोमीटर दूर थी। तो खैर वहाँ पर हम जाते थे, तो वहाँ पर एक महिला मंडल था। तो महिला मंडल में एक महिला आती थी और वो आ करके कई बार उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ गगरी भरी गई। तो 13 साल के थे, हमको तमीज़ नहीं थी। हम सोचते थे गगरी भरी है, इसका मतलब कोई गगरी खाली होगी तो कुछ भरा होगा उसमें। अभी तो मालूम नहीं भरा क्या, पानी भरा क्या, अनाज भरा। खैर आई गई, बात ख़त्म हो गई। मुझे वहीं जब तब बात पता चला तब ये वहाँ के हमारे जो जॉइंट डायरेक्टर थे, संयुक्त प्रबंधक, जो अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत ही शरीफ, बहुत ही सज्जन, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुशील, बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अधिकारी थे। उनके बराबर कोई ईमानदार समझदार निकला नहीं। कोई वही जितने आए सब गए अपने अपने मतलब अपना घास चारा खाते रहे, लेकिन वो कभी ऐसा उनके बारे में कोई अंकुश नहीं लगा। तो वो मैं उनसे भाई पद में तो बहुत छोटा था, लेकिन वो भाई अधिकारी कहाँ, मैं कुछ नहीं। तो लेकिन मैं जनसंपर्क में काम था, संपर्क अधिकारी थे, लेकिन उनके साथ तालमेल तो हो ही नहीं सकता था। फिर भी वो मुझे बुलाते थे। अब उसका कारण क्योंकि मेरे यहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र परिषद था। तो सांस्कृतिक क्षेत्र परिषद में अध्यक्ष है वो, और जो एमडी है वो उसका संरक्षक था। तो एमडी बड़ा होता, उसके तुरंत बाद ये किसी नेक्स्ट एमडी ये होते। तो ये थे, तो ये चूँकि सांस्कृतिक क्षेत्र परिषद थी और सारा काम मुझे प्रचार से करना, तो वो मुझे बराबर बुलाते रहते थे। उससे इतना इंटीमेसी हो गई थी कि ये लगता ही नहीं था कि मैं उनसे कहीं पृथक हूँ। तो रिटायरमेंट 31 जुलाई को 96 को हुआ। 96 सोलह में कितने साल हो गए, 30 साल हो गए उनकी रिटायरमेंट में, और अब वो है ही नहीं दुनिया में। खैर उनका बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत ही मुझे दुख है। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या चाहते हो, तो मैंने कहा कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। उस वक्त वो वहाँ के उड़ीसा के जीएम थे, और वहाँ पर एक सीपीएम थे जो मिस्टर विनोद कुमार करके थे। तो उन्होंने उसी समय मैं एक टूर एडवांस रिकमेंड कर दिया और टीएबल के लिए उन्होंने साइन कर दिया। कहा कि मैं रहूँ ना रहूँ ये सब होता रहेगा। मैं बहुत गर्व हुआ। उनको घर तक जब छोड़ने के विदाई हुई तो बहुत मैं रोया कि भाई ऐसे लोग कभी कभी बहुत कम मिलते हैं। तो उन्होंने कहा अरे क्या मैं अभी यही हूँ। कहा तुम क्या को ऐसा क्यों कह रहे हो भाई, अरे बच्चे हो तुम, क्या बात है, ठीक है तुम जाओ। लेकिन आप समझिए कि मैं उनको आखिरी दम तक इसी ये 88 साल की उनकी तक मैं उनके घर बराबर आता जाता रहा। उनके जन्मदिन पर मिलता है, सब कुछ कहता रहा। तो अभी प्रशंसा के बाद कुछ नहीं कहनी, बात यहीं पर विराम देता हूँ। हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। वहाँ पर मुझे मालूम हुआ कि यही सोमवार को खास तौर से होता है। और चूँकि सोमवार को होता क्यों कि भगवान राम जो है सूर्यवंश में पैदा हुए, सूर्यवंशी हैं, और ये भगवान श्री कृष्ण जो है चंद्रवंशी, चंद्रवंश में पैदा हुए। तो चंद्रमा जो है सोमवार को होता है, इसलिए सोमवार को पूजा होती है। तो ये आज मैंने इस पूजा का इसलिए कर दिया कि 27 तारीख को मान लो ना मौका मिला, कोई और को समस्या आ गई तो कर देंगे। अब आइए हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में बात करते हैं। ये तो एक दुनियादारी थी जो मैंने कह दिया। भगवान जगन्नाथ जैसा कि नाम है, जगन के नाथ, जगत के नाथ, जन जन के नाथ, संसार के नाथ, त्रिलोकपति नाथ, भुवनपति नाथ। और जैसे 14 भुवन एक पति हो ही कहते हैं, रामचरितमानस में लिखा हुआ कि उन सभी के नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ। लकड़ी के बने हुए बहुत ज़्यादा लोगों को यही नहीं समझ में आता था कि लकड़ी क्यों बने। सारी मूर्तियाँ पत्थर में हैं, इनकी लकड़ी बनाई जाती। अच्छा, और मजे की बात ये पूरा शरीर नहीं है, पूरा शरीर नहीं है, आधा शरीर है और आधा यहीं तक का है, धड़ सिर तक, और हाथ दोनों बने हुए। उसमें भी एक छोटी सी कथा है
कि भाई उन्होंने एक सपने में आए राजा को कहा कि भाई मेरा मैं यहाँ पर निवास करना चाहता हूँ इस नीलगिरी पर्वत पर, तो मेहरबानी से हमारे लिए एक मंदिर बनवाया जाए। वहाँ के राजा ने कहा कि कैसे बनवाया जाए महाराज बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जितनी कुछ दूरी का नाम बताया था, उसका कथा में लिखा था कि वहाँ पर जाएंगे आप, उस पेड़ को काटेंगे तो उसमें शालिग्राम निकलेंगे, जिस पेड़ से शालिग्राम निकलेंगे उसी पेड़ को काट के उससे बनाना है। फिर आ गया, बनाने वाले बुलाए गए विश्वकर्मा के रूप में भगवान आए ब्रह्मा, और ये ब्रह्मा को किसी ने जाना नहीं कि ये ब्रह्मा है। और भाई बनना शुरू हुआ तो उन्होंने बड़ा भारी एक कमरा था, उस कमरे के अंदर लकड़ी और काट छाट शुरू कर दिया। कहने लगे जब तक ये बन जाए तब तक इस कमरे में कोई आए झाँका झाँकू मत करे, नहीं तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। और तो हुआ क्या कि 7 दिन 8 दिन 10 दिन 11 दिन 15 दिन हो गए और अभी वो मूर्ति बन गई। तो कुछ लोगों को उत्सुकता जाएगा, भाई ऐसा तो नहीं जो बना रहे हैं वही गड़बड़ा कर कहीं ऐसा जानवर निकल गई हो। तो लोग खिड़की उससे झिझकों से झाँकने लगे। तो इतना देखने के बाद था तो तुरंत वो ब्रह्मा जो थे वो अपना रूप बदल के धीरे से खिसक लिए, निकल गए। दरवाज़ा बंद का बंद रहा। फिर वो कवाट खोला गया तो उसमें इतना सा ही शरीर बन पाया था, बाकी नहीं बना था। तब से उसी को सजाया जाता, पूजा की जाती। माँ सुभद्रा देवी की, जो उनकी बहन जी हैं, बलराम जी महाराज जो उनके बड़े भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण जो हैं जगन्नाथ। और ये दूसरी कथा में दूसरी बात ये बताई गई है कि हर 12वें साल वो जो बनी मूर्ति है उसको उसी में सरवा दी जाती है, वहीं ज़मीन में उसको पाट देते हैं। फिर दूसरी निर्मित होती है हर 12वें साल। फिर उसमें जो उनका राजा होता है उत्तराधिकारी, उसको सपने में बताते हैं कि इस पेड़ से यहाँ पर शालिग्राम निकलेगा। तो ये कथा चली आ रही, निरंतर चली आ रही। बता रहे हैं इसको कार्यक्रम होते हुए सन 1911 नहीं सॉरी सन 1011, मतलब आज से 1300 साल पहले, भाई 1300 साल पहले ये कह सकते हैं, इतने साल पहले वहाँ पर ये स्थापना हुई थी। तो अब हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। जगन्नाथ जी हमारे संसार के मालिक हैं। इनका एकमात्र निर्देश, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा निर्देश ये है कि आपको अपने जीवन के साथ साथ देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, नारी शक्ति की रक्षा के लिए हमें आप लोगों को बहुत सजग रहना है। बस यही इसका मूलभूत संदेश है। और मैंने इसको फिर इसलिए ले लिया कि मूलभूत संदेश ये है कि नारी जो है इस युग में, या यद्यपि वो हर युग में प्रताड़ित रही है, हर युग की प्रताड़ित महिला नारी। हमें तो वो चौपाई पढ़ करके बहुत ही कष्ट हुआ था उस वक्त। सबसे पहली बार जब मेरी नज़र से गुजरा था तो उसमें पार्वती जी को विदाई करते समय माता वो मैना ने कहा था, विधि कहत रहती नारी जग माही, विधि कहत विधि मैंने ब्रह्मा, कहत मैंने कैसे, रति मैंने रचना, ब्रह्मा ने कैसे नारी रची है, विधि कहत रची नारी जग माही। क्यों, क्या हो गया, इतना सब सारा कार्यक्रम ब्रह्मा जी करते हैं तो यहाँ कहाँ बिगाड़ दिया। तो उसमें उत्तर में लिखा हुआ है, वो कहती हैं पराधीन सपने में सुख नाही, वो हमेशा पराधीन रहती है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो पराधीन रहती है, घर की चहटदारी में बंद रहती है। चाहे कितना चिड़िया की तरह, सोने परी की तरह उसके मुड़ेर बैठ करके चूचा चाचा करे, या गाय बजाए, सब कुछ करे, खेल कूद करे, हिंडोले बैठे, नाचे गाए, झूला झूले, सब कुछ करे, लेकिन प्रसन्नता उसके जीवन के साथ साथ परछाई बनकर चलती है, मुक्त नहीं। पराधीन शब्द के पराधीन सपनों सुनाई, इस पर आपके जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने होश संभाला होगा अब तक, जितनी परीक्षाएँ दी होंगी, उसमें हज़ारों बार ये निबंध के रूप में पूछा जाता, पराधीन सपनों सुनाई। किसी साल आ गया, किसी साल नहीं आया, नहीं आता है। हमने भी पराधीन सपनों सुनाई, पर हमसे बहुत सारे लिख लिए। तो ये नारी है कि ये पहले तो पिता के संरक्षण में रहती है, यह मनुस्मृति कह रही है, और उसके बाद शादी हो गई तो अपने पति परमेश्वर के संरक्षण में रहेगी। पति दुर्भाग्य से नहीं रहता है तो अपने बड़े पुत्रों के पास वो रह करके अपना जीवन यापन करेगी, मतलब वो स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। ये मेन बात लिखी, जिस पर बहुत सी कंट्रोवर्सी है। बहुत से दलित वर्ग के लोग, अंतर पंथर के लोग, और जो लोग हैं आपस आपा वाले, और अन्य लोग जो हैं, जो लोग थोड़ा सा रामायण
रामायण पे वेद पुराण भागवत ये वो, और साथ साथ ये है कि ये मनुस्मृति, जिन लोगों को इनसे बड़ी बड़ी एलर्जी है और उसके प्रतियाँ फूकते हैं, फाँकते हैं, सड़क पर तिलस्म मचाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खटकने वाला विषय है। लेकिन मनुस्मृति, मनु हुए 14 चौदहों ने मनुस्मृति लिखी। उसमें से एक मनुस्मृति जो सबसे लास्ट में है, उनका ये लेख है, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्त्री जो है स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। और अच्छा, स्वतंत्र रहने अगर स्वतंत्र कर दी जाए तो सुनिए, स्वतंत्र अगर कर दी जाए तो उसके अंदर एक प्रकार का उच्छृंखलता आ जाती है। उस उच्छृंखलता ही उसका दोष है। फिर उस उच्छृंखलता का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। समाज चूँकि पुरुष प्रधान समाज है, आज तक स्त्री प्रधान समाज बना ही नहीं। जहाँ कहीं पर जिस घर में, जिस परिवार में जहाँ कहीं पर स्त्रियों का राज होता है, उत्तराधिकार होता है या उनकी चलती है, उस घर के अंदर सब कुछ समझिए कि नाश की ओर जाता है। ये मैं कल सच बोल रहा हूँ। घर का आदमी जो होता है सबसे बड़ा उल्लू होता है, सबसे बड़ा। और जो लड़के बच्चे होते हैं उन पर कोई कब्जा नहीं, जो जितना बिगड़ सकते हैं उतना बिगड़ के दिखा देते हैं। क्यों? कि वो खुद ही बिगड़ी होती, दिमाग काम नहीं कर रहा। जो अपने आप में मस्त है, ज़्यादा है, डांट देगी, फटकार देगी, चिल्लपा मचा देगी, खुद ही अपने आप में 2-4 थप्पड़ मार लेगी। और वो जो जब आएंगे मियाँ उनके पति परमेश्वर, तो उनको भी खूब कायदे सुनाएंगे, सब कुछ कहेंगे। मतलब कुल मिला करके वो कोई दिशा निर्देश की सही ढंग से स्थिति नहीं पैदा हो पाती। यद्यपि उनको अपने साथ रखा गया है, कदम से कदम मिला के चला जा रहा, सब कुछ कैसा रहा। और आज तो भाई स्वर्ग में सीढ़ी लगाने की तैयारी है। बहुत कुछ, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें नारी ने अपने कदम न बढ़ाए हो और योग्यता न प्राप्त हो। हमारे वेद पुराणों के हिसाब से 3 देवियाँ, त्र्यंबके, गौरी, नारायणी, नमस्ते कहते हैं। यही 3 देवियों से सारी देवियाँ निकली। ये लोग सबके पास 4-4 हाथ हैं, 8-8 हाथ हैं। तो 4 तो हैं, कॉमन है, 8-8 हाथ है, वो भी है, सब कुछ है। उन लोगों के पास अस्त्र सब है, वो भी चलती फिरती रहती है। अब लक्ष्मी जी का नाम जो है चंचला रखा है। इतनी चंचल है कि आज आपके घर में घुसे हुए हैं, कल दूसरे घर में, तो आपको कंगाल करके दूसरे घर चले जाएंगे। तो वो बिल्कुल जैसा पानी की तरह पैसा बहता है, ऐसे वो चलती रहती है, रुकती कहीं नहीं। तो लक्ष्मी जी का 3 रूप है, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। भगवान विष्णु के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये तीनों लोगों के साथ 3 देवियाँ हैं। इन तीन देवियों का जो सम्मेलन है, उसने इस संसार को बनाया। लेकिन सब जो है, सब ये लिखा हुआ है हमारे यहाँ शास्त्र, और किसी शास्त्र पास में नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि नारी की जितनी प्रतिष्ठा वहाँ वर्णन की गई है, उससे ज़्यादा वो अपने पति की सेवा करने में भी पीछे नहीं। लेकिन फिर भी उसको रिटर्न में जो मिलता है वो बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि उसकी अहमियत को, उसके अस्तित्व को, उसकी स्मृता को इतना ज़्यादा जो लोग उसका दोहन करते हैं, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक, और उसकी भावना का दोहन करते हैं, वो स्वयं ही इतने ज़्यादा निकम्मे और बाद में सच बोलने के लिए तटस्थ हो जाते हैं, जैसा कोई नहीं कर सकता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवान जगन्नाथ जी ने ये निश्चय हुआ। अब तक जो 3 योग बीते हैं उसमें तो जो हुआ तो वही। तो इसमें नारी की रक्षा के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो उन्होंने बलभद्र भैया से कहा कि हम लोग एक झांकी निकालें और झांकी में सिद्ध कर दें कि देखिए, बहन की रक्षा के लिए, बहन माँ के बराबर है, बहन जो है वो बेटी के बराबर है, और वो सब प्रकार से एक प्रकार की घर की चौखट की एक नायिका भी है, और वो लक्ष्मी भी है। तो उसकी रक्षा के लिए किससे रक्षा करनी है? 2 उदंड हैं, जो बदमाश हैं, जो कुतिशधारी हैं, जो अपहरण करता है, जो केवल स्त्री को भोग्य समझते हैं, जो स्त्री को केवल एक प्रकार का भोज्य पदार्थ मानते हैं। दूसरे लोग संतति उत्पन्न करने वाली मशीन मानते हैं, और उनके अलावा उनके पास कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसे लोगों से उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए वो दोनों ने कमर कसी और अगल बगल खड़े हो गए। ध्यान रखिएगा, बाएं तरफ भगवान श्री कृष्ण हैं, सुभद्रा के दाएं तरफ
उनका बलराम जी हैं, बालभद्र जी हैं, और ये लोग रथ पे चलते हैं। तो बताते हैं कि जीवन रूपी रथ में, जीवन रूपी रथ है, इस जीवन रूपी रथ में जो नारी का पक्ष है माया के रूप में, उसकी रक्षा हमें दाएं बाएं दोनों आँखों से करना पड़ेगा। दो आँख से काम नहीं चलेगा, कम से कम आगे पीछे पीछे भी दो चार आँखें, और नहीं तो भैया कम से कम 10 आँखें होनी चाहिए, अन्यथा इनके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये लोग इतनी ज़्यादा चुप्पी होती हैं कि कभी कभी बहुत सी घटना घट जाने के बाद बताती नहीं। अच्छा, उसमें कई बार इनका अपना इंटरेस्ट होता है, कई बार ये होता है कि घर में सरफरोफल हो जाएगी और बुरा भला हो जाएगा, जो बनी बनाई बात वो भी बिगड़ जाएगी। तो इससे अच्छा जो धीरे से चुपचाप दो, तो बचाने की शक्ति भी हो जाता है, और दूसरे की बुराई उगलने में सबसे ज़्यादा दोनों गुण हैं। अपनी बात को छिपाने में अव्वल है, और दूसरे की बात को उजागर करने में सबसे आगे। ये है इनकी। बाकी अगर पुरुष के बारे में देखा जाए तो पुरुष का तो कहना क्या, वो तो बिल्कुल कहना चाहिए कि वो दिल दिमाग से नंगा है, उससे तो अपनी सेखी में कुछ भी कहेगा। मेरा हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, हमने तो ये किया, मतलब क्या तो क्या किया, कौन सा झंडा गाड़ दिया, कुछ नहीं। लेकिन वो स्त्री के बिना संसार चल नहीं सकता, स्त्री के बिना समाज की, परिवार की अच्छी ढंग से पोषण नहीं हो सकता। तो स्त्री को हर प्रकार से ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, विद्या से, सभी तरह से मंडित होना चाहिए। और ये अब आभूषण, वस्त्र, आभूषण तो ये सब बेकार की बातें हैं। इसमें चाहे जितना लाभ फान दो वो कभी संतुष्ट होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे, जितना भी आप करें वो ये दोनों चीज़ें इनके पास जो भरा पड़ेगा संदूकों में। उसके बाद भी ये जब कभी तैयारी की बात आएगी, किसी फंक्शन जाने वाली बात आएगी, तो कहेंगे क्या पहन के चले, कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या पहने है। उस वक्त तो आदमी मत्था पीट लेता है कि यार इतनी बुरी तैयारी हो गई है अब चलने की, अब ये कह रहे हैं क्या पहने, अब कोई नई साड़ी लाई जाए या कुछ और लाया जाए तो पहन चलेंगे। मतलब वो बिल्कुल ऐन मौके पर ऐसी फुजड़ी छोड़ती हैं जिससे कि समस्या का समाधान आसानी से ढूंढा जा सकता है, और आदमी चुपचाप बैठ जाता है सिर झुका के, जब तैयार होना जाना तो वो कभी कभी कह भी देंगे क्या तैयार हो, क्या तैयार हो, कहाँ रखो, कहाँ लाग दो, जाओ तुम लोग, जाओ हमने जी। अब थोड़ी पसड़ है, अब उस पसड़ का समाधान भी ढूंढना पड़ेगा। तो भाई वो लोग कहते हैं कि भाई अब तो अगली बात तो तुम्हारे को हाथ तो पकड़े नहीं, खुद ही ले होता है, ये बात आज बता दियो, अगले फंक्शन में जाने से पहले मैं पूछ लूँगा जाना है नहीं जाना। तो ये एक इनके मनोवैज्ञानिक गुण है, ये मनोवैज्ञानिक जो गुण है यही इनका गुण है। दूसरा, ये ईर्षालु बहुत होती है, किसी दूसरे को देख करके ये ईर्षा की अग्नि में जल भून के राख हो जाती है। ये इनका गुण है, प्राकृतिक गुण है, जो ईश्वर प्रदत्त गुण है। इसको डॉक्टर फ्राइडे ने कहा कि भाई स्त्री का जन्मजात गुण उसकी ईर्षा है, और यही उसका गुण है। वो बच नहीं सकते किसी की बात, वो बचा नहीं सकते, ये गुण है। तो उसमें उसकी ईर्षा का, इन सब चीज़ों का भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप देखेंगे कि भाई भगवान राम, भगवान कृष्ण जो हैं, भगवान विष्णु स्वयं सैया बलेरे में चरण कौन दोबारा, जगत जननी लक्ष्मी जी, कौन है भाई, नारी है। सबसे पहला उदाहरण दिया जा रहा है कि हमारे 33 करोड़ देवताओं में सबसे पहले जो स्वयं हरि हैं, वही जब नारी से पैर दबा रहे हैं, तो समाज में प्रधानता किसकी है? अब मुझे नहीं कहना, अब इसके आगे आप कहिए, पुरुष प्रधान की। मतलब चरणों की धूल है, चरणदासी है, सहचरी है, तो उसको समान अधिकार दिया गया, सब कुछ दिया गया। और अच्छे मज़े की बात ये देखिए कि उसको बचपन से सिखाया जाता है, माता पिता सिखाते हैं कि भाई पति के समान कोई दूसरा नहीं, उसकी पूजा करना, ये लिखा हुआ। तो रामचरित मानस में पढ़िए, जब विदा हो रही है पार्वती जी, करे वो सदा शंकर पद पूजा, करे वह सदा, माता जी समझा रहे हैं, करे वह सदा शंकर पद पूजा, सुम समान नहीं और न दूजा।
इसके समान कोई दूसरा काम नहीं है। अगर पूजा करनी है तो भगवान शंकर की पूजा करें। अब यहाँ हमने बहुत सी बातें बताई हैं। जब ये हड़ताल का 30 में बताया कि पूजा का मतलब हर समय लेके आरती उतारना नहीं है, पैर धो करके पूजा नहीं है। पूजा का मतलब यह है कि मन से, क्रम से, वचन से अपने आदमी को, अपने पति को, अपने परमेश्वर को क्या करना चाहिए? संतुष्ट रखना चाहिए, मनसा वाचा कर्म। यही पूजा। आपके कर्म से उसका दिल न दुखे, आपकी जबान से, कठोर जबान से उसका दिल न फटे, और आपके मनसा वाचा मन में आपके किसी को ऐसा कलुष काम ना सामने निकल आए जिससे उसको ठेस पहुँचे, किसने मुझे छिपाया। तो जो पवित्रता है मनसा वाचा कर्म से, इसकी अपेक्षा की गई है। यही है पति पूजा। बाकी लोग गलत समझते हैं कि भाई उसमें तो लिखा हुआ है कि भाई अपने पति की सेवा करो, पति की पूजा करो। अरे पूजा काहे से करोगे? हर समय पूजा करते रहेंगे? मैं इसका पक्का विरोधी हूँ। पूजा कुछ नहीं। आपकी तरफ से सम्मान देने की अगर अकल है तो निश्चित रूप से इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। अगर आदमी को थोड़ी देर के लिए दुत्कार दो तो काहे की पूजा? बहुत बढ़िया पूरी पकवान बनाइए, खाना पीना बहुत बेहतरीन साहब, जो कहीं मार्केट में मिलता हूँ ला रखिए। उसके बाद जब पति जी आए, किसी बात से आपकी खुंदक है और कह दिया आपने, उन्होंने पूछा क्या बना? हमारे मुँह। तो एक बार तो सोचेगा, बताओ, खाना खाने वाले पूछ रहे हमारे मुँह। अरे भाई सीधे मुँह बात करो, क्या बात करिए? क्या जो बना निकाल खा लो, नहीं मुँह ठूस लो, हमसे न पूछो। अब ये बात तो बहुत बात पता चलेगी किस लिए नाराज है। लेकिन पहला वाक्य क्या है कि अपने हमारे मुँह बना हुआ और जो रखा हुआ है तो मुँह में ठूस लो, खा लो। ये सब बोली जो है, यही मनसा वाचा कर्मणा में बहुत ज़्यादा बता है। तो बचने की कोशिश करिए और सोचिए कि भाई हमें नारी होकर के अपने सतीत्व का कि जो कहना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा है उसको जीवन में कायम रखना। और हम जो मर्द हैं, जो क्या नाम पुरुष समाज है, इसकी दायित्व सिर्फ बनता है कि समाज में नारी उसके रहते हुए उसके उसके बल और परोस बल के सामने अगर उसका मान सम्मान गिर गया, उसकी स्मृता में चोट आई, तो तुम्हारा पुरुषत्व पर धिक्कार है। 100 बार धिक्कार है। और तुम्हारी आत्मा अगर तुम्हें कोसती है तो तुम उसको स्वीकार कर लेना। जो मैं आज चुनौती के साथ कह दे रहा हूँ। इसलिए हर पुरुष को अपने स्त्री को जैसी उसकी उम्र है उसके हिसाब से उसकी सेवा में, उसके सम्मान में, उसके हाव भाव में कितनी आप लगन से काम कर सकते हैं, उसकी कैसे रक्षा कर सकते हैं, यही हमारे जगन्नाथ जी ने सिखाया, बताया। इसका पालन कीजिए। इन सब लोग साथ राय शाम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री हरि ओम शरणम हरि ओम शरणम हरि ओम शरणम जपा कर हरि ओम शरणम हरि ओम शरणम। बोलिए जगन्नाथ जी के महाराज की जय।